हेलो बच्चों। चलिए, जो बच्चे अब जस्ट अभी 12th पास आउट करा है जिन्होंने, और अब नवंबर 2019 के लिए वो प्रिपेयर करना चाहते हैं सीए फाउंडेशन, तो उनके साथ मैं बात करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है सर। देखिए, आपको पता है हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो अवेलेबल है। उसके अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, आपके पास ब्रॉडली 4 पेपर्स उसके अंदर हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहला पेपर है आपका अकाउंट्स, सेकंड पेपर है आपका लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग BCR, तीसरा पेपर है आपका मैथमेटिक्स, मैथ्स देख के घबराओ मत, ये बच्चों वाला मैथ्स है 10 तक का, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा हमारे पास पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अकाउंट्स का पेपर बेटा आपका 100 नंबर का आएगा, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। मतलब जैसे आप 12th में करते थे वैसे ही आपको पूरा सॉल्व करना होगा। लॉ एंड BCR में लॉ आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा, BCR आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, टोटल ये आपके इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनेगा, जो कि आपका अगेन सब्जेक्टिव होगा, आपको पूरा पेपर लिखना होगा। मैथ्स आपका बेटा 40 मार्क्स का आएगा, स्टैट्स आपका 40 मार्क्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन ये आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव। सेम वे अगर इकोनॉमिक्स और BCK की बात करें बेटा, तो इकोनॉमिक्स जो है आपका वो 60 मार्क्स का आएगा और BCK आपका 40 मार्क्स का आएगा। टोटल ये भी आपके 100 बनते हैं, और ये भी आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आपको इंडिविजुअल पेपर के अंदर 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है। हर पेपर में कम से कम आपके 40 नंबर जो है वो आने चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे लॉ एंड BCR हो, चाहे मैथ्स स्टैट्स LR हो, इको BCK हो। अब वो कैसे भी आए, सपोज लॉ में आपके 60 में से 40 आए, BCR में 0 आए, डजेंट मैटर, आपके जो एग्रीगेट है वो कम से कम हर पेपर में 40 होना चाहिए। यहाँ आपके लॉजिकल रीजनिंग में 20 आ जाए, स्टैट्स में 20 आ जाए, मैथ्स में 0 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 हर सब्जेक्ट में आने चाहिए। प्लस पास होने की दूसरी कंडीशन ये है कि 50% मार्क्स जो है बेटा वो आपके एग्रीगेट में बनने चाहिए। 50% मार्क्स एग्रीगेट में बनने का क्या मतलब है, सपोज किसी बच्चे के अकाउंट्स में आ जाते हैं 45, ठीक है, लॉ के अंदर उस बच्चे के आ जाते हैं सपोज 55, मैथ्स स्टैट्स LR में उस बच्चे के आ जाते हैं 42, और इको BCR का जो पेपर है उसमें इस बच्चे के आते हैं सपोज 48। तो हर सब्जेक्ट में अगर आप देखो तो उसके 40 से तो ऊपर मार्क्स हैं, लेकिन जब आप उसका टोटल करोगे तो आपको दिखेगा कि उसका टोटल जो है वो सिर्फ कितना बन रहा है, 190 बन रहा है। तो इस बच्चे को फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्यों फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि 400 में से जो टोटल है वो कम से कम 200 नंबर का बनना चाहिए। तो दो कंडीशन है पास होने की। पहली कंडीशन, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि 400 में से कम आपके 200 नंबर होने चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पढ़ने का क्या तरीका है बड़े ध्यान से सुनिए। जो अकाउंट्स है बेटा 100 नंबर का पेपर है, आपको कुछ नहीं करना, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने शुरू करने हैं, ठीक है, और बड़े सीक्वेंस के अंदर वो वीडियो लेक्चर्स लगे हुए हैं। वो वीडियो लेक्चर्स आप देखते जाएंगे और जो जो उसमें बताया उसके नोट्स बनाते जाएंगे। और उसके बाद जो आपका ICI मॉड्यूल, जो ICI की बुक आपको मिलेगी, CA इंस्टीट्यूट से मिलेगी, वो आपको मार्केट से कोई ख़रीदनी नहीं होती, सिर्फ उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और कुछ भी आपको नहीं करना। 100 में से मैं मान के चलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ये ICI मॉड्यूल की जो सारी चीज़ें वो कर ली, नोट्स कर लिया, तो 100 में से आपका 95 नंबर का पेपर तो आपको उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप सब कुछ करके जा रहे हो तो कोई वहाँ जल्लाद थोड़ी ना पेपर चेक कर रहा है कि आप सब कुछ सही करके आओगे और गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। सेम वे लॉ और BCR के अंदर भी आप एकदम नया पेपर है, वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और साथ में बेटा आप बनाएंगे नोट्स, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी देर क्या कैसे पढ़ाई करनी है, बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, खासकर वो कि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा वीक होता है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ शॉर्टकट बेस्ड मैथ्स होता है, 10th क्लास तक का मैथ्स होता है। सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हैं जो 11th-12th से लिंक है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है जो 11th-12th का है। स्टैट्स बहुत सिंपल है, LR बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देखना, मेरे वीडियो लेक्चर सारे के सारे देखने, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। खुद की मेरी रिकॉर्डिंग है, मैथ्स स्टैट्स LR की, किसी ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे खुद के रिकॉर्डेड हैं। सिर्फ ये BCR का जो पेपर है ये ज्योति सर का है,
ठीक है, 40 नंबर का। बाकी सारी रिकॉर्डिंग मेरी खुद की है, ठीक है, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर की, इको, बीसी के, लॉ, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट आपको पता है ज्योति सर का भी पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे भी वीडियो लेक्चर देखने हैं, प्लस आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व करना है, और सेम यहाँ पर इको और बीसी के में। और जिन बच्चों ने इको मेरे से पढ़ी हुई है क्लास 12th के अंदर, उनको तो मैं आपको बता दूं 60 नंबर में से उनकी ऑलरेडी 40 नंबर की इको तैयार है, वो ये समझ लें। सिर्फ उन्हें 20 नंबर के लिए मेहनत करनी है, जिन्होंने मेरे से पढ़ी हुई है, ठीक है। उनको 40 उस तरीके से पढ़ाया गया है चीज़ें, उन्हें रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर है, और कहीं और से भी पढ़ी, और अगर आपकी रीजनिंग क्लियर है तो आप मान के चलिए 60 में से 40 मार्क्स की वैसे ही क्लियर है। बट ये सारी चीज़ें जो बाकी हैं वो आपको थोड़ा अच्छे से देखनी पड़ती हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। अब सर क्या अभी से पढ़ना शुरू करना है? जी हाँ बेटा, अभी से आप टारगेट बना लीजिए अप्रैल से कि आपको डेली जो है वो 1 आवर की रिकॉर्डिंग देखनी है। 1 आवर की रिकॉर्डिंग आपको डेली देखनी ही देखनी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपको डेली 1 आवर की रिकॉर्डिंग देखनी है। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जाएंगे, हर चैप्टर के नीचे आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया है, वो टेस्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के साथ क्रॉस चेक करके अपने आप को मार्क्स भी देंगे। वो आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका टाइम टेबल रहेगा अप्रैल से लेके जून तक, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो अप कर लेते हैं अप्रैल से लेके जून तक, सिर्फ 1 आवर की रिकॉर्डिंग भी डेली बेसिस पे देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते। 1 आवर की रिकॉर्डिंग देखनी है, ये नहीं कि 1 आवर बैठना है। 1 आवर की रिकॉर्डिंग देखने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि आप नोट्स वगैरह भी उसमें से देख के बनाएंगे। तो अगर अप्रैल से जून आप इस तरीके से करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर मैं लूँ तो आप लगभग अपना आराम से 60% के अराउंड सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर जुलाई से हम थोड़ा सा अपना पढ़ाई का लेवल बढ़ाएंगे, या आप अगर अभी से ही अब करना चाहते हैं तो 1 की जगह 1.5 कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर यू विल बी एबल टू अचीव योर 90% सिलेबस बाय द एंड ऑफ दी जुलाई, बाय द एंड ऑफ दी जून, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, 1 से 1.5 आवर की रिकॉर्डिंग आप देखिए, जिसमें आपको अगर आप 1 आवर देख रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे, और 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 3.5 से 4 घंटे का वक्त आपको उसके अंदर लगेगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और नोट्स बनाने हैं, और जो आईसीआई मॉड्यूल आपको वहाँ से मिलेगा उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज़्यादा कुछ भी उसके अंदर नहीं है। ये आपको मैं पर्सनल प्रॉमिस दे रहा हूँ। आप लोग मेरे से पढ़ के भी आए हैं, आपने देखा भी है रिस्पॉन्स, ऑल इंडिया रैंक होल्डर का आपने इंटरव्यू भी देखा हमारे चैनल पर, रोहित गुटगुटिया, जो कि झारखंड के एक छोटे से रीजन से था, कैसे उसकी ऑल इंडिया रैंक 44 आई, और रिसेंटली जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें हमारी 5 ऑल इंडिया रैंक्स आई। तो यही बच्चों ने मटेरियल पढ़ा है, और उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो हम वक्त वक्त पे करते रहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका कोर्स कैसे मिलेगा? बेटा अभी जो हमारा कोर्स है वो पूरा कोर्स 2700 रुपये का है, जिसके बहुत जल्दी प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, और अब ये कोर्स जो है 4500 रुपये का होने वाला है। कब होगा, क्या होगा, बस ये होने वाला है कभी भी। तो ये जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़ा है, जो हमारे साथ एसोसिएट रहे हैं, तो बस उनके लिए अभी कुछ वक्त के लिए 2700 रुपये, कुछ वक्त मतलब मान के चलिए 2-4 दिनों के लिए बस। उसके बाद ये प्राइस जो है 4500 एट एनी टाइम हो सकता है। तो नीचे आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई करना शुरू करिए। और अभी आपने सी इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप सी इंस्टीट्यूट में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतनी सी इंस्ट्रक्शन है, बाकी वक्त वक्त पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अभी आप फटाफट बस कुछ नहीं करना, जिन्होंने ठान लिया कि सीए फाउंडेशन करनी है वो फटाफट जो है बिना टाइम वेस्ट करे। बहुत अच्छा दिन है आज, एकादशी का, भगवान कृष्ण का दिन है। आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, या कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 1 अप्रैल है, न्यू ईयर है, द्वादशी का दिन है श्याम बाबा का, और क्या चाहिए आपको। तो आज से या कल से अपनी पढ़ाई शुरू आप कर दीजिए। दोनों ही बहुत ही फंटेस्टिक डे हैं, और किस तरीके से पढ़ना है वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। जय श्री श्याम।